और जैसे ही घाट सेक्शन ख़त्म होता है पहला स्टेशन आता है इगतपुरी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन। और यहाँ बढ़िया वड़ा पाव जो वो मैंने लिया, यहाँ का फेमस है, मतलब वड़ा पाव यहाँ का अच्छा होता है। हालांकि कॉफ़ी भी यहाँ काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन फिलहाल कॉफ़ी जो देखने को मिली नहीं मुझे। ये की शॉप वहाँ पे थी, देख नहीं पाया मैं लास्ट मोमेंट पे, और डिपार्चर हो गया अपना। ये रिवर कोई क्रॉस हो रही है, देववली कुछ करके रिवर कोई थी। समरसता एक्सप्रेस, शालीमार लोकमान्य तिलक। यार इस ट्रेन का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ उसको, समरसता एक्सप्रेस, नाम बहुत ही अच्छा है। गोदावरी नदी क्रॉस हुई अभी, सीधे बैठा हुआ था और दूर से ही ये थम्स अप दिख जाता है, और इसका मतलब ये हो जाता है कि जल्दी हमारी ट्रेन मनमाड जंक्शन पहुंचने वाली होती है। रामेश्वरम ओखा, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये है रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस। और ये ट्रेन जो है ये भी काफ़ी प्रचलित ट्रेन है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। अनरिजर्व कोच की बात करो देखो तो बिल्कुल भीड़ तो नहीं लग रही, मतलब आराम से लोग बैठे हुए हैं, बहुत रश तो नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। देखते हैं कि इन दोनों ही ट्रेन में से किसको पहले डिपार्चर मिलता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी ट्रेन को पहले छोड़ा जाएगा। तो ये जो थाली है ये मैंने ट्रेन के मंगा लिया था, बस टेस्ट करने के लिए कैसा है उस ट्रेन का खाना। बाकी देखो ये चीज़ मिल जाती है, राइस मिल जाता है, दाल है, चपाती जो कुछ ऐसे दिया गया। अब ये लंच देख करके तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो रोटियां बिल्कुल रूखी सूखी थी। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन आ रही है सूरत की तरफ से, और इसीलिए जलगांव एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और करीब 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में जलगांव जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। पूरी गांधी धाम। भूसावल से भी काफ़ी बोर्डिंग होने वाली है। अच्छा, इस एरिया में केले का बहुत उत्पादन होता है, इसलिए आपको लगभग सारे स्टेशन पे ना अच्छी तादाद में आपको केले देखने को मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ भी हर तरफ आपको केले जो है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है शायद, इसलिए
शायद इसलिए वहाँ कोई दिक्कत आई है। भुसावल के पास कितने सारे WP4 लोकोमोटिव्स हैं और अफसोस की बात यह है कि अब आने वाले दिनों में इनका भी समय समाप्त होने वाला है। एक तो ये बात मैं डीजल लोकोमोटिव के लिए बोलता था, लेकिन अब ये बात जो है ये WP4 के लिए भी बोलना अब तो लाजमी सा हो गया, क्योंकि अब जब से ये WP7s बन रहे हैं ना, जितने ये पावरफुल है, जितने अच्छे हैं, WAP4 भी एक ज़माने में थे, लेकिन अब बस अब इनका समय जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। और इसीलिए देखो तो आप बहुत सारे जो WP4 लोकोमोटिव्स हैं वो आपको भुसावल शेड पे रेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल इनके पास काम की कमी हो चुकी है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकलती है नागपुर की तरफ। इस लाइन से भी हमारी ट्रेन इटारसी पहुंच सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम खंडवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही भुसावल से डिपार्चर होता है तुरंत तापी नदी देखने को मिलती है। नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल सूखी हुई नदी होती है, लेकिन आप बारिश के बाद देखो कितना ज़्यादा पानी है इस नदी में। चलिए फाइनली इतने बढ़िया मौसम, अच्छा मौसम तो बढ़िया है, मतलब धूप छाँव का खेल जो है वो चल रहा है, हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिली। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ डिपार्चर हो रहा है जयनगर LTT पवन एक्सप्रेस का। ये तो मऊ LTT लग रही है, मऊ लोकमान्य तिलक। और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं भुसावल कटनी एक्सप्रेस को। ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही जल्दी इसको डिपार्चर का सिग्नल मिल गया। मैं सिर्फ दही लेने गया था और इतने में डिपार्चर का सिग्नल जो हो गया इसका। चलो फाइनली अपना डिपार्चर हो गया और भाई बहुत कम देर के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकी। मुझे लगा कि आराम से 10 मिनट की ट्रेन रुकने वाली, हालांकि निकलने के बाद ना नर्मदा माता जो है वो आती है, लेकिन इतनी रात में आपको कैसे दिखाऊंगा वो देखता हूँ मैं। चलिए फ़िलहाल पहुंच रहे हैं अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है ये। काफ़ी लोग भोपाल में डिबोर्ड कर रहे हैं ट्रेन को, इसलिए सोचा यहीं से अराइवल दिखा दूँ आपको। मेरे ख्याल से वो रेवांचल एक्सप्रेस है और देखो बिल्कुल जनरल क्लास में जैसे ही खुला गेट वैसे ही लोग ऐसे भाग रहे हैं। हालांकि इसमें आराम सीट मिल जाती है, लेकिन फिर भी लोग किस तरीके से किस तरह से धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस रहे हैं।
सीट्स मिल जाती है, बहुत सीट्स खाली होती है इसमें, तो कोई किसी दिक्कत की बात नहीं है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लखनऊ पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी कानपुर सेंट्रल हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये देखो काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं अभी, मतलब भैया सीट तो गई अभी, हमें डिपार्चर का संकेत तो मिल चुका है। अब देखने वाली बात ये है अहमदाबाद गोरखपुर को हम कहाँ पे ओवरटेक करते हैं। और किसने चेन पुलिंग जो है वो कर दी, चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया गया। अब ये देखो वापस से फिर से प्रेशर जो है वो बनेगा और फिर ट्रेन यहाँ से निकलेगी, तो बहुत समय व्यर्थ होता है अगर चेन पुलिंग होता है तो। जस्ट अभी ट्रेन भोपाल से निकली थी, आप देखो पीछे स्टेशन आप देख सकते हो। अभी जस्ट हमने ओवरटेक किया साबरमती को और उसके बाद फिर से चेन पुलिंग हो गई, फिर से ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक दिया गया यहाँ पे। ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब ये तो बहुत अजीब चीज़ हो गई कि 2 बार भोपाल से यहाँ तक में 2 बार इसकी चेन पुलिंग कर दी गई है। तो सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन लखनऊ ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी, मानक नगर स्टेशन क्रॉस हो रहा था और क्या टाइमिंग हुई है, ऊपर से कोई तो ट्रेन गुजर रही थी WJ9 के साथ। अब ये कौन सी ट्रेन है ये देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर हल्का जूम करने के बाद समझ में आया कि शायद से ये बनारस देहरादून एक्सप्रेस लग रही है मुझे। तो चलिए अपने निर्धारित समय से करीब 50 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 7:10 का, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे करीब 8 बजे पहुँच रही है। बाकी चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस ब्लॉग का वो भी ज़रूर से आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए किसी एक्साइटिंग ब्लॉग में। फिलहाल तो पुष्पक एक्सप्रेस की जर्नी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।